जूही, अब आपसे सुनेंगे, आप बताओगे। आप एट प्रेजेंट पहले कहाँ जॉब कर रहे हो? अभी आप वर्किंग हो ना, तो पहले वो आप बताओ। मैं जॉब नहीं करती, मैं टैरो का रीडर हूँ और मैं योगा भी सिखाती हूँ, सो मेरा खुद का ही काम है। रेखी का जर्नी कुछ ऐसी, मतलब बचपन में मम्मा रेखी देती थी, कुछ भी हो जाए तो मम्मा रेखी दे देती थी। बट तो फैसिनेशन तब से था कि अरे ऐसे कैसे मम्मा से हाथ लगा देती और ठीक हो जाते हम। तो वो इंटरेस्ट था। एंड फिर जब आपका एक्चुअली ऐड मम्मा ने ही सेंड किया था कि अरे तू भी सीख करके, तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड फिर बाद में बस क्यूरियोसिटी डेवलप होती गई एंड खुद के ऊपर वर्क करती गई। आई फेल्ट खुद की एनर्जी बेटर हो रही थी, तो बस वो क्यूरियोसिटी से फिर और सीखती गई सीखती गई सीखती गई एंड योगा में जब आप हाथ लगाते होगे, कुछ कोई बोलता हो, कभी किसी को कुछ हो जाए, कोई पेन या कुछ, तो सब कहते होंगे ना कि भाई आप हाथ लगाते ही बड़ी जल्दी ठीक कर देते हो, आप तो जादू है। ऐसा सुनने को एक्चुअली मिलता है। अभी खुद में फील होता है, जो पहले मतलब मेडिटेशन के बाद भी जितना एनर्जी फील होती थी आफ्टर एक ही, एंड स्पेशली जब डेली खुद के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं पॉइंट्स के ऊपर एंड सब, एनर्जी हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। सो खुद के ही इसमें आई आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद इट कि इट्स वर्किंग ग्रेट। और एक दो और योगा थेरेपिस्ट हैं इसमें, जो योगा के साथ साथ फिजियो भी कराते हैं और सब, तो वो बोलते हैं कि हम साथ में रेकी को भी इसमें साथ में कर देते हैं। तो सब लोग इस तरह का कॉम्प्लीमेंट बहुत देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आप और आगे बढ़िए, करिए। कई सारे टैरो रीडर्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि रेकी में आप खुद को ग्रो कर पाते हो कहीं ना कहीं। टैरो आप दूसरों के लिए कर रहे हो, अपनी एनर्जी को एनहेंस कर पाते हो, और प्रोटेक्टिव एक लेयर में रख पाते हो, कि टैरो के बाद आप ड्रेन बहुत होते हो। उससे आपको रेकी में बहुत हेल्प मिलती है। चलिए, अब आकांक्षा बनिए, इनसे भी कई बार बात हुई है, तो मैं इनकी जर्नी के बारे में काफी कुछ पता है, ये भी बहुत अच्छा कर रही है। आप अभी कहाँ जॉब कर रहे हो? मैम मैं टाटा में जॉब कर रही हूँ, वर्किंग एज अ प्रोग्राम मैनेजर। तो वहां पर मेरा सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैम। मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास बताने के लिए कि मुझे कितनी हीलिंग मिली है आपसे एसोसिएट होने के बाद। जो कोई मेडिटेशंस कुछ नहीं हो पा रहा था, बट रेकी ने मुझे 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और मैंने एक वर्ड्स लिख के रखे हैं कि मैं भूल ना जाऊं बोलते बोलते। मेरा अच्छा। कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हुआ है। आई फील वेरी पावरफुल। ग्रैटिट्यूड की भावना आई है, सबको एक भाव देखना आया है। हीलिंग कैपेबिलिटीज थी बट वो अब जाकर हील हुई है। और ये भी एक बड़ा विचित्र सा वाक्य है जो मैं बताना चाहूंगी। मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने गई हूँ कहीं पर, उनसे सीखने फिजिकली, एंड शी स्टार्टेड सेइंग कि मैंने रेकी किया है पर मुझे अब नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बातों बातों में मैंने उनको मतलब पता लगा, फिर उनको अट्यून किया जब मैंने जिस दिन आपको मैसेज किया था कि मुझे आपकी हम्म। ब्लेसिंग्स चाहिए। तो और थ्रू आउट जब मैं जा रही थी वहां सीखने, तो मुझे एंजल नंबर 144 दिख रहा था, विच मीन्स योर स्पिरिचुअल पर्पस, सोल ग्रोथ। और मैं बोल रही हूँ दूसरों को मेकअप करके क्या सोल पर्पस होने वाला है मेरा। मतलब आई वॉज लाफिंग होल टाइम कि ये कैसा सोल पर्पस है कि ब्राइड्स को तैयार करना। पर मुझे अब क्लैरिटी मिली कि मुझे उनको अट्यून करना था, वहां जाना मेरा पर्पस था। कोर्स मेरा तो छूट गया लेकिन उनको अट्यून करके मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि आई कैन अट्यून पीपल। और मतलब हर तरीके से मेरे इन लॉज बहुत टॉक्सिक थे, वो अच्छे हो गए। हस्बैंड के साथ रिलेशंस अच्छे हुए। मतलब फ्लोर पे आई बिकेम मैजिकल, एवरीबडी वांट्स टू बी विद मी एंड आई डोंट हैव द टाइम टू बी विद एवरीबडी। क्या? तो वो हीलिंग कैपेबिलिटीज आ गई। मतलब वो मैजिक है, मतलब हर उसमें मैजिक है, जितना बोले उतना कम है। पर बहुत बहुत चेंजेस आए हैं मेरे अंदर। मैं भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन थी, जिन्होंने पहले बोल रही थी उन्होंने बताया वैसे ही। और एक चीज और, जो परसों मैंने वो अट्यूनमेंट का प्रैक्टिस अटेंड किया था, तो कल एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मुझे बहुत बोरिंग लगता था, और वो मैंने कल 4 घंटे में बैठ के पूरा कर लिया। तो थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने प्रैक्टिस किया मेरे पे। आई थिंक इट रियली वर्क, स्पेशली टू आकांक्षा, क्योंकि उन्होंने शायद मुझे अपना स्टूडेंट मान के बोला था ना कि मैं इन पे प्रैक्टिस करूंगी। तो वो वंडरफुली वर्क किया। तो इट्स अमेजिंग, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। और जब जब आप अभी अट्यूनमेंट में बोल रहे थे कि भगवान है और वो आप पे वर्षा कर रहे हैं, एग्जैक्टली exactly वही मैं सोच रही थी, जो जो आप बोल रहे थे। आई वॉज विजुअलाइजिंग सेम थिंग, मुझे नहीं पता कैसे। मैं बस एक छोटा सा ये सवाल और पूछना चाहूंगी। लोग अक्सर टाइम की बात करते हैं, आप फुल टाइम मतलब वर्किंग हो, कैसे मैनेज करते हो फैमिली को, अपनी जॉब को, ऑफिस को, एंड रेकी को?
क्या मैम लगता मुश्किल है तो आपको? है, बहुत मुश्किल है, आई विल बी वेरी फ्रैंक, इजी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कर पा रही हूँ बस। मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ कि ये मेरा टाइम है, मुझे इसमें रेकी करनी है। हाँ, मेरे पास हाउस हेल्प है, कुक है, तो मुझे कोई घर की जिम्मेदारी नहीं है, शायद इस वजह से मैं कर पा रही हूँ। और मैं ऑफिस में बैठे बैठे रेकी कर रही हूँ कि अभी आधा घंटे का टाइम है, कॉल चल रही है, मेरा कोई काम नहीं है, मुझे बस सुनना है, सुन रही हूँ मैं, साथ में मैं रेकी दे रही हूँ। ये मेरा सबसे बेस्ट है। अगर मैं वो नहीं करती तो घर आके शायद मिस हो जाए। दैट्स देयर। वेरी नाइस, वेरी गुड कि रेकी मतलब दिमाग में चलती रहती है कि रेकी कंप्लीट करनी है, यस वो मैम। कंप्लीट हो जाती है, ये बड़ी बात है ना, कि एक्सक्यूज, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। चलिए, सबसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब आप सब जो है इंडिपेंडेंट यूनिट बन गए आफ्टर ग्रैंड मास्टर। अब आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, अपना भी कुछ भी आप आइडियाज, कुछ इनोवेटिव जो भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं आगे। जो भी चीजें वो आगे आगे पता लगती रहेंगी। तो खूब आगे बढ़ें, खुद के लिए खुद को और आगे बढ़ाएं, और अपनी फैमिली को एंड सबको भी जो आपके इसी तरह से कांटेक्ट में आए, रेकी को और स्प्रेड करें कि लोग भी समझ पाए, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रेकी वर्ड उनको नहीं पता रेकी होती क्या है। तो बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं, तो वो अवेयर हो पाए रेकी क्या है और उससे कनेक्ट हो पाए। चलिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आज का सेशन यहाँ पर एंड थैंक करते यू हैं। मैम, थैंक यू वेरी मच।